हेलो दोस्तों, नया नया साल है और नया नया आपका साल आने वाला है और नया नया चैप्टर होने वाला है। इतना मजे से इसको पढ़ाने जा रहे हैं, आपने पहली बार इसको इस तरीके से पढ़ा होगा, बहुत आपको मजा आने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर तो जरूर ही कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग परिचित हैं इस चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ओके, यस बॉस, ये आपका सवाल नहीं है, ये आपका चैप्टर का नाम है। अध्याय नंबर आपका 5 होने वाला है, लेसन नंबर 5 होने वाला है, चैप्टर नंबर 5 होने वाला है, 5 नंबर आपका 5 होने वाला है, समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये आपका चैप्टर होने वाला है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे देख लेंगे, तो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, बंसोड़ आपकी चल रही है। आपके 4 वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं, 5वां ये आप देख रहे हैं, छठा आपका कल आने वाला है त्रिभुज। तो ये आपका क्या होने वाला है, समांतर का। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझ गए हैं, तो ये आपका जो चैप्टर है फूंक मारेंगे आप, आराम से इसको उड़ा देंगे। तो समांतर श्रेणी का मतलब है समांतर, समान होगा इसका अंतर, समान होगा इसका इसमें अंतर, समांतर। तो अब आपको हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं समीकरण, आपको उनको बताना है कि इनमें अंतर समान है कि अंतर समान नहीं खे। तो यही आपको अब बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 आपकी पूरी इसी पे बेस्ड है। 3 सवालों को करने वाले हैं, 3 सवाल अपने आप में, मतलब कि 3 प्रश्नावलियां हैं। 5.1 पूरी इसी पे है। आपको इसमें प्रथम पद और सार्वआंतर निकालना है। सर्व अंतर, हाँ सर्व अंतर है, और अनुपात तो आपका कक्षा 11 में, ठीक। 5.1 में आपको यही बताना है कि इसमें प्रथम पद क्या है और इसमें डी क्या है। डी को क्या बोलते हैं, सर्व अंतर, ठीक। अब देखेंगे, यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दी है 1, 3, फिर 5 लिख दिया, फिर आपके 7 लिख दिया, फिर आपका 9 लिख दिया, फिर आपका 11 लिख दिया, फिर आपका हमने 13 लिख दिया, ठीक। ये फिर हमने आपके लिखी है 3 लिखी है, फिर हमने आपके लिए 9 लिखी है, फिर 9 लिखी, फिर आपके हमने 27 लिखी है, फिर 81 लिखी है। उसी प्रकार ये आपकी चलती जा रही है। फिर उसके बाद हमने 2 की पावर 2 लिखी है, 3 की पावर 3 लिखी, 3 की पावर 2 लिखी है, 4 की पावर 2 लिखी है, 5 की पावर ये लिखी है, और 6 की पावर हमने 2 लिखी है। इसी प्रकार ये आपकी चलती जा रही है। इन तीनों से आप हमको बताएंगे, इन 3 में से आपकी कौन वाली समांतर श्रेणी की है और कौन वाली आपकी समांतर श्रेणी की नहीं है। तो समांतर श्रेणी का कहने का मतलब मोटा मोटा यहाँ पे ये है कि इनमें कौन सी आपकी है समांतर वाली। तो बिना देरी के, बिना कुछ इधर उधर की बातें करते हुए हम आपको यहाँ पे बता देंगे इनमें क्या होने वाला है, समांतर है कि नहीं है। तो अध्याय 1 आपका यहीं पे खुलने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पहली वाली में अंतर जो आपका है समान है कि नहीं। अंतर कैसे पता करेंगे, जो आपका दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। अंतर कैसे पता करेंगे, पहले वाले पद को आप दूसरे वाले पद से घटा देंगे, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे, आपका अंतर समान निकल के आ जाएगा। अगर पहले वाले से मतलब कि दूसरे वाले से पहले वाले घटाने पे 2 प्राप्त हो रहा है, या तीसरे वाले से दूसरे वाले को घटाने से 2 ही प्राप्त हो रहा है, कुछ और तो प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर तीसरे वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, अगर कुछ और प्राप्त हो रहा है, तो इसका अंतर आपका समान नहीं होगा। आपको इसमें सिर्फ प्लस का ही चलने वाला है, गुणा का अंतर नहीं चलेगा, ना ही आपका भाग का चलेगा, सिर्फ आपका इसमें प्लस का ही अंतर चलने वाला है, ठीक। अब आगे की बात करेंगे। अब देखेंगे इसमें ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि जब आप 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 का अंतर दिख रहा है, 7 में से आप 5 को घटाएंगे तो ये आपका 2 का अंतर दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 9 में से 3 को घटाएंगे तो ये आपका 6 का अंतर दिख रहा है। 27 में से आप 9 को घटाएंगे तो क्या ये आपका 9 का अंतर दिख रहा है कि 6 का, ये आपका 6 का अंतर नहीं दिख रहा है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आपका बराबर है, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ये इसका 9 हो जाएगा, 4 का आपका 16 हो जाएगा, 5 का ये आपका 25 हो जाएगा, इसका ये 36 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 7, 8, 9 का बढ़ता जाएगा, लेकिन इनका ये अंतर आपको समान नहीं मिलेगा। 4 में से आपके 5 घटे, 4 में से 9 में से आपके 4 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे। क्या 16 में से 9 जाएंगे तो क्या आपके 5 बचेंगे? 5 आपके नहीं बचेंगे, तो ये भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आप लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा सीख लिया है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब हम कुछ समांतर श्रेणियां लिख रहे हैं, उनमें आपको प्रथम पद और सर्व अंतर बताना है, बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, पहली बार का मिलना भी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका है कि 3, माइनस का 2, माइनस का 7, फिर ये आपका माइनस का 12। इसमें आपको ए बताना है। ये आपका ए क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम ए बराबर आपका होता है प्रथम पद, ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। और डी बराबर आपका क्या होता है? सर्व अंतर। ठीक, ये आपको यहाँ पे मद्देनजर रखना है बात को। सिर्फ हम ए और डी लिखेंगे, आपको इसमें ए को बताना है और इधर आपको डी को बता देना है। चलिए, इतने में आपका आराम से आ जाएगा। फिर दूसरे में आपको क्या बताना है? दूसरे में आपको बताना है क्या? चलिए, दूसरे में आपको यहाँ पे क्या बताना है? दूसरे में ये आपका 11 सब दिया है। चलिए, अब हम अपने पास से बनाएंगे, इसमें उतने जबरदस्त है नहीं कि हम आपको यहाँ से सवालों को दे दें। 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11 हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार भी आपका चलता जाएगा। चलिए, यहाँ पे भी आपको ए बताना है, यहाँ पे भी आपको डी बताना है। और तीसरा एक लास्ट और समझ लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको ए बताना है और यहाँ पे भी आपको डी को बताना है। इन तीनों में आप ए और डी को निकालना जान जाएंगे तो समझ लीजिए आपकी आधी नैया पार होने वाली है। 20% आपका यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। तो देखेंगे, प्रथम पद जो आपका शुरू में दिया होता है, जो आपका शुरू में दिया होता है, जो आपका शुरू में दिया होता है, वही आपका प्रथम पद होता है, वही आपका ए हो जाएगा, वही आपका ए हो जाएगा, वही आपका ए हो जाएगा। इतनी सरल बात है, हाँ, इतनी सरल बात है। और दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरे पद से आप पहले वाले पद को माइनस करेंगे, दूसरे वाले पद से आप पहले वाले पद को माइनस करेंगे, दूसरे वाले पद से आप पहले वाले पद को माइनस करेंगे। यही आपका एक फार्मूला है। तो दूसरा पद यहाँ पे पहले वाले में माइनस का 2 है और माइनस ही करना है पहले वाले पद को। तो मतलब कि डी कितना निकल के आएगा? ये आपका माइनस का 5 निकल के आएगा, सर्व अंतर। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 8 में से आपके माइनस के 5 जाएंगे तो ये आपका 3 निकल के आएगा, ये आपका 3 निकल के आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आपकी यहाँ पे 5.5 अभ्यास में इतना ही है और ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। n पदों के आगे हम आपको अभी ले चल रहे हैं दोस्तों। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको ए और बी दी, मतलब कि ए और डी दिए जाए, अगर आपसे इसमें आगे के 4 पद पूछे तो आपको उनको ऐड करते चले जाना है, ठीक, और कुछ नहीं। लेकिन 10 में आप जब 10 को जोड़ेंगे तो ये आपका 20 बन जाएगा, तो ये आपका A2 निकलेगा। अगर A3 पूछे, A3 में आपके क्या जाएगा? A2 प्लस में आपका D। A2 आपका कितना है? A2 आपका 20 है, प्लस में D आपका 10 और है, तो ये आपका A3 ये 30। यही था, ये हमने आपको बहुत बारीकी से पढ़ा रखा है डिटेल वीडियो में, ये वन शॉट का हिस्सा नहीं है।
बंसोड़ में हमेशा तगड़े प्रश्न ही कराए जाते हैं जो आपका जीनियस वाला सब्जेक्ट कराते आया है। और 5.2 में मात्र एक सूत्र को मद्देनजर रखते हुए पाठ को आगे बढ़ाते मद्देनजर यहाँ क्या है, एनवा पद आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में ये आपका डी, यही फार्मूला चलेगा पूरी रात। ठीक, अब यहाँ पे सामने आपके सामने एक प्रश्न को हम प्रस्तुत किए हैं, ध्यान से देखेंगे तभी आपको फुल आनंद मिल पाएगा दोस्तों, भाई जानो, भाई साहबों। चलिए अब आपके सामने 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 ये आपके सामने सवाल है। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और बराबर में पूछा गया है 50वां पद क्या होगा। 50वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही परीक्षा में ये कई बार प्रश्न आ गया है, इसीलिए हमको इसको रखना पड़ रहा है। अब देखेंगे सबसे पहले आपको इसमें पता हो कि ए क्या है आपका, ए आपका इसमें 2 है, डी आपका क्या है, डी आपका 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो ये आपका 3 बचेगा। एन बराबर आपसे यहाँ पे 50 को पूछ रहा है तो 50 कर दिए। 50 करने के बाद अब आपको ऊपर वाले फार्मूले को लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में ये आपका डी हो जाएगा। तो ए 50 बराबर ए यहाँ पे 2 है, प्लस में एन का मान आपका 50 है, माइनस 1 कर देंगे, ये आपका डी निकल के आएगा। डी आपका यहाँ पे दिया है, डी कितना दिया है, डी आपको यहाँ पे 3 दिया है। अब क्या करेंगे, ए 50 बराबर 2 प्लस कर देंगे 49 गुणे में 3 कर देंगे, फिर उसके बाद ए 50 का मान 2 प्लस 49 का 3, 9 तिहाई होता है 27, 2 लगे हासिल 12, 2 144, 14 हो जाएगा। ए 50 बराबर ये आपका कितना निकल के आएगा, 149 149वां पद हो, मतलब कि 50वां पद 149 होगा। यही आपका, इसी माध्यम से आप इसको निकाल सकते थे। दूसरा भी सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखा गया है, ध्यान से देखेंगे। कतई सवाल को तो कतई जहर बनाने वाले हैं, सवाल को कतई जहर बनाने वाले हैं, बस आप इसको यहाँ पे देखिए। ठीक, सवाल को कतई जहर बनाने वाले हैं सवाल। अगर डिटेल से पढ़ना है तो आपके लिए वीडियो, ये बहुत ही वीडियो यूट्यूब पे हमारी पड़ी हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कहा गया है आपको एन निकालना है, मतलब कि इस सवाल में आपको एन निकालना है। तो ये आपको यहाँ पे ए दिया है, आपको यहाँ पे डी दिया है, ये आपको ए एन दिया है। अब यहाँ पे आपको एन निकालना है, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, आपको यहाँ पे एन को निकालना है। हर वैरायटी का प्रश्न आपका यहाँ पे कराया जा रहा है। पहला पद आपका 17 है, डी कितना हो जाएगा, 13 में से जो आपका 6 हो जाएगा, 6 आपका डी है। और आपका ए एन कितना है, ए एन आपका भैया जी दिया है 205, ये आपका इतना दिया है। फार्मूला आपका यहाँ पे ऊपर वाला ही लगने वाला है, तो ऊपर वाले फार्मूले को लगा देंगे। तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में ये आपका डी हो जाएगा। ए एन का मान दिया है 205 बराबर में ए कितना है, ए आपका 7 है। अब एन कितना है, एन ही तो निकालना है। और डी कितना है, डी आपका 6 है। फिर रखेंगे 205 बराबर में 7 प्लस डी आपका कितना है, डी तो आपका 6 दिया है, डी आपका तो 6 n माइनस 6 हो जाएगा। फिर 205 बराबर 7 में से आपका ये कितना जाएगा, 6 जाएगा, तो ये आपका 1 बचेगा, प्लस का 6 n हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 204 बराबर में 6 n हो जाएगा, फिर 204 बटे में 6 हो जाएगा, बराबर में ये आपका n हो जाएगा, बराबर में ये आपका n हो जाएगा। अब आप इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे,
18 से ये कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिहाई आपका 18, 20 में से 18 गए बचेंगे 2 तो 24, ये 34 बार में ये पूरा पूरा खलास हो जाएगा। तो कितने पद होंगे भैया जी? यानी कि आपके n बराबर आपका 34 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी सवाल आपका लग गया है। जितने भी लोग इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं वो भी इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे और एक सवाल हमारे आंखों के सामने आया है, अभी देखने वाले हैं, अभी बहुत मजा आने वाला है, बस देखते चलिए। यहीं पे सवाल आपका कि कितने गुणज वाला एक था सवाल, आगे तो नहीं है कहीं पे भटका देता हुआ सवाल। संकट, चलिए सवाल नहीं है, लेकिन हम तो सवाल बनाने के लिए ही एक्सपर्ट हैं, हम सवाल बनाने के लिए एक्सपर्ट हैं। आपका हम यहीं पे सवाल बना दे रहे हैं। सवाल आपका नहीं यहीं पे अभी ढूंढने से मिला है, लेकिन हम तो सवाल बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो 10 और 250 के बीच आपके 4 के गुणज कितने होंगे? 4 के गुणज भी पूछ सकता है, 6 के गुणज, 3 के गुणज भी पूछ सकता है। तो 10 के बीच में 250 के 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे? 4 के गुणज कितने होंगे? मतलब कि इसमें आपको n पता करना है। इसमें भी आपका यहाँ पे d कितना दिया है? 4 दिया, कर दिया आपको यहाँ पे n पता करना है। तो 10 तो आपका 4 से कटेगा नहीं, आपका 10 के बीच की बात है, 10 से नहीं कहा गया, 10 के बीच की बात है, आगे की बात है। तो 4 को छोड़े, मतलब कि 10 को छोड़ेंगे, 10 के बाद 12 को उठाएंगे, 12 को उठाएंगे, फिर आप 16 को उठाएंगे, फिर आप 20 को उठाएंगे, फिर आप इसी प्रकार उठाते जाएंगे। अब 250 के क्या पहले भी कुछ पढ़ जाए तो मजा आ जाए। अगर नहीं ऐसे दिमाग से कर पा रहे हैं तो 250 को आप किससे भाग कर देंगे? आप इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 6 बार में, पहली बार में खल्लास हो जाएगा। खल्लास हो जाएगा कि नहीं? ये आपका 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा। संकट कटाई कटाई सब पीरा। अब ये आपका यहाँ पे कटने वाला नहीं है। अब आप किसको उठाएंगे? अब 250 है आपका यहीं पे 8 2, जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को आप 250 में से घटा देंगे। इस रिमाइंडर को 250 में से घटा देंगे, वही आपका 4 से भाग कर जाएगा। जब 250 में से 2 घटाएंगे तो 248 बचेगा। यही आपका 250 से पहले 4 से विभाज्य हो जाएगा। यही आपका निकल के आ गया है। सभी लोग तालियां बजा देंगे, क्योंकि इतना कठिन सवाल आपका किताब में अभी नहीं मिला, हमको अभी याद आ गया, तभी हमने आपको बता दिया। अब आपको इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो निकालेंगे। आपको यहाँ पे निकालना क्या है? n को निकालना है, ठीक, अच्छी बात, अति उत्तम सुंदरम। फिर आपको a बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। आपको d बराबर यहाँ पे 4 दिया है। an बराबर आपको कितना दिया है? an बाबूजी कैसे पता करते हैं? जो कतई लास्ट में, जो कतई लास्ट में आपको दिया है वही आपका an होता है। चलिए an आपका मिल गया यहाँ पे। अब आपको ऊपर वाले फार्मूले को लगा देना है और सवाल को उठा लेना है, ठीक। अब यहाँ पे an कितना है? an आपका 248 है, बराबर में a कितना है? a आपका 12 है, और प्लस में n कितना है? n आपका 4 माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब कि n ही तो निकालना है सरकार, नहीं निकालना है। डी आपका 4 दिया है। ध्यान से नहीं करते हैं सवालों को, ये गलत बात है। मैं आपसे बात करूं, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया? तुरंत वीडियो को लाइक की देखते लिए। तो 248 ये आपका हो जाएगा, बराबर में ये आपका 12 हो जाएगा, प्लस में 4 n माइनस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 248 बराबर में, जब आपके 12 में से 4 जाएंगे तो ये आपके 8 बचेंगे, फिर 4 n हो जाएगा। फिर 248 में से आपके 8 घटेंगे तो ये आपका 240 बराबर में 4 n हो जाएगा।
तो n बराबर क्या संख्या आएगी, n बराबर क्या संख्या आएगी, n बराबर आपकी 60। संकट कटै कटै सब पीरा, जो सुनिबे हनुमत बलवीरा। तो n बराबर आपका 60 आंसर आ गया है। एक सवाल ये था। अब इसी प्रकार के सवाल अब आसानी से कर लेंगे, ये हमको तो उम्मीद है आपसे, हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है आपसे, आपका आना यूं गजब हो गया, आपका यहाँ आना गजब हो गया। जो सुनिबे हनुमत बलवीरा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मैंने उनके सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं। अब इस अभ्यास में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा है जो आपसे लग नहीं जाए, आराम से सभी प्रश्न आपसे लग जाएंगे। अब 5.3 पे हमला बोलने वाले हैं, इसके भी कुछ प्रश्न हम आपको करा देंगे कि इधर आपके प्रश्नों का भंडार रखा है, और भंडारी बिहारी ब्रज मंडल की है तो ठकुरानी राधिका रानी। ठीक, गाना वाना सभी सुना करने बढ़िया तरीके से। और इतने भी गाना ना सुना कि सब गाना गाना ही हो जाए, कि गाना सुनते सुनते ही राष्ट्रीय गान भूल जाए। ठीक, अब बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्या बात करने वाले हैं, बहुत शानदार, बहुत जानदार, जबरदस्त तरीके से बाबूजी बात करने वाले हैं। अब देखेंगे, संकट कटै कटै सब पीरा, जो सुनिबे हनुमत बलवीरा। अब देखिए 5.3 जो आपके अभ्यास है बाबू मुसाय, इसी पे बात करने वाले हैं। इसी के मात्र 2 सूत्रों को याद कर लेंगे, आपका ये पूरा पाठ 80% यही 22 मिनट में। पाठ छोटे हैं, सवाल आपको यहाँ पे ज्यादा कराए नहीं जाते, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं, बात तो कुछ है। अब इसमें प्रश्न कैसे आपको मिलेंगे, सबसे पहले हम वो आपको बता दें, यहाँ पे आपको 15 प्लस 12 प्लस 18 प्लस के 20 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। इस प्रकार के आपको प्रश्न 5.3 अभ्यास में देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने 2 फार्मूले पेश किए जाते हैं। तो पहला फार्मूला होता है यस एन बराबर होता है n/2 के, फिर ये आपका बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस में आपका हो जाएगा 2a प्लस में आपका n-1 गुणा में आपका d। ये आपका पहला फार्मूला है। अगर इसमें अगर आपका a दिया है और आपका a n नहीं दिया है तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर आपका a b दिया है और a n भी दिया है तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे। संकट कटै कटै सब पीरा, जो सुनिबे हनुमत बलवीरा। इस ए एन ये आपका बराबर होता है एल के। कुछ लोग ए एन की जगह पे एल को रखते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, ये आपका 12 प्लस 15 प्लस में ये आपका 18 दिया है और प्लस में 20 पदों का योग, लेकिन 20 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। n का मान आपसे दिया है, यही आपका पहला सवाल। इस प्रकार उड़ाने वाले हैं जानदार शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी रुको, अभी वंदे मातरम कैसे, कुछ इंतजार कर रहे हैं कि इसमें आपका ए कितना दिया है। ए आपका यहाँ पे 12 दिया है, डी आपका यहाँ पे 3 दिया है और आपका एन आपका 20 दिया है। आपसे यस एन पूछा गया है, तो फार्मूला आपकी नजरों के सामने है,
नजरों के सामने है, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा निभाते हैं कृपा के भंडार। देखेंगे तो यहाँ पे यस यन बराबर यन बटे में 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे में ये आपका डी ब्रैकेट बंद। तो ये आपका यस 20 का योग पूछ रहा है बेवकूफ। तो यन का मान कितना है, यन का मान 20 है, बटे में ये आपका 2 है, तो पूरा पूरा ये आपका 10 नहीं बचेगा ना, 10 ही तो बचेगा। फिर 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान 12 है, तो ये आपका कितना बचेगा 24। यन का मान आपका 20 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 कर देंगे। डी का मान कितना है, डी का मान 3 दिया है। बोलेंगे बिहारी लाल की जय हो। ये आपका 10 बचा है, ये आपका 24 हो जाएगा, फिर ये आपका 9 हो जाएगा और इसकी गुणा 3 में हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा। 9 त्याय होता है फिलहाल तो 27 27 27। तो ये आपका यस 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10, फिर ये आपका 24 प्लस में ये आपका 57। अब इनको जोड़ लो, तो ये आपका यस 20 बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लो सरकार। तो ये आपका 7 4 हो जाएगा, ये आपका 11, तो ये 6 2 8 81, इसकी गुणा हो जाएगी। तो यस 20 का मान कितना, तो यस 20 का मान कितना, यस 20 का मान आपका 810। तो फाइनल आंसर ये आपका आ गया है। बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद तरीके से। तो एक सवाल और कराने वाले हैं, फिर ये आपका 95% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल ऐसा मिल जाए जहाँ कुछ तो दिया हो। सवालों का चर्चा है इस कदर की सवाल भी नहीं मिल रहे हैं उस कदर। चलिए, हम खुद ही बनाए दे रहे हैं सवाल को, टेंशन लेने की बात नहीं है। सवाल में आपको यहाँ पे ए दिया है, ए आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया दोस्तों है 2, और आपको ए एन दिया है कितना, ए एन दिया है आपको मान लीजिए 40, ठीक। यस एन आपको दिया है कितना 100, आपसे पूछा कितना है एन। अब ये आपको इतनी चीजें दी गई हैं, अब आपको यहाँ पे पूछा है एन पदों की संख्या आपको बता देनी है। संकट कटाई मिटाई सब पीरा। अब इतना ये आपको बताएंगे, एक सवाल हम आपको एक्स्ट्रा भी यहीं पे बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है भैया जी, ए दिया है, ए एन दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, एस एन दिया है। मात्र एन पता करना है तो यही फार्मूला लगा देना, यही फार्मूला लगा दें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस एन बराबर एन बटाए में 2 बड़ा ब्रैकेट ए प्लस में ए एन, ये आपका हो जाएगा। फिर ये आपका यस एन कितना दिया है, यस एन आपका 100 दिया है, बराबर में ये आपका एन बटे 2, और ए कितना दिया है, ए आपका यहाँ पे 2 दिया है, और ए एन कितना दिया है, ये आपका 40 दिया है। तो ये आपका क्या बन के आएगा, 100 बराबर एन बटे 2 में बड़ा ब्रैकेट ये आपका 42 हो जाएगा। ये इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 बराबर 44 एन बटे में 2 हो जाएगा। अब इस एन को आप नीचे रखेंगे तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, 100 गुणा में 2 बटे में ये आपका 42 बराबर में एन। इसको आप जब हल करेंगे तो ये आपका कितना बन के आएगा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बन के आएगा सरकार। इस 42 को आप कैसे 44 करें, इस 42 को आप कैसे 44 करें, क्योंकि जो n का मान होता है कभी भी पॉइंट में नहीं जाता है, को कभी भी ये बटे में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमको 22 करना होगा, तो यहाँ पे आपका 44 हो जाएगा। तो ये 2, तो यहाँ पे भी आपका 44 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका 44 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको आपको 42 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 42 करना पड़ेगा, ठीक।
तो 44 हो जाएगा, तो ये आपका 22 से तो भाग चला जाएगा ना, 11 हो जाएगा। संकट कटाई कट 50 हो गया। तभी ये आपका अटक रहा है, मतलब कि 50/n। तो अब आपका इसका आंसर हम आपको लिखना बता दें फिलहाल, तो ये आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, अगर आएगा तो लिखेंगे यहाँ पदों का मान असंभव है, असंभव इतना कर देंगे। सीन करने वाला कतई खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि पता है इसको सभी कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ये बटे में कभी नहीं होगा और पॉइंट में कभी भी इनका मान आपको ना किसी की किताब में दिया होगा, ना किसी के प्रश्न में दिया होगा, और ना ही जब आपका निकाल के लाएंगे। ऐसे आपकी परीक्षा में सवाल आ भी सकते हैं, आए भी हैं। पिछले साल हमारे वो आए थे, हमारे साथ कहेंगे हम BA MSc PhD सब कुछ पास करे बैठे हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। और इस प्रकार आपको सवाल को लगाना है, बहुत आसान विषय। और हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी आपकी समाप्त हो गए हैं। तारीख आज आपकी 5 है और रोज आपकी शाम की क्लास होती है। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को आपको बता देना है कि यहाँ पे आपकी रोज क्लास क्या होती है, नोट करना है बहुत जल्दी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।